केवाईसी है कि टूट ही नहीं रहा। केवाईसी लगा हुआ है, हम तोड़ नहीं पा रहे। केवाईसी की वजह से हमारी जिंदगी खराब हो गई है। क्या आपने कभी इससे पहले नो योर कस्टमर केवाईसी, जो बैंक के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में इस तरह से भारतीय नागरिकों को बात करते सुना है? क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरह से केवाईसी की वजह से लोगों की जिंदगियां तबाह और बर्बाद हो सकती हैं? जिस तकनीकी क्रांति की बात हम भारत में कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में डिजिटल अरेस्ट को सबसे बड़ी चिंता का विषय बनाते हैं, और जिस राज्य में चुनावी घमासान मचा हुआ है, वहां पर आदिवासी नागरिक सबसे ज्यादा परेशान हैं, तो वे हैं केवाईसी से। और उनके लिए केवाईसी तकनीक का एक ऐसा ताला बन गया है जिसकी चाबी उन्हें मिल ही नहीं पा रही। कोई 150 रुपए दे रहा है रिश्वत के तौर पर, कोई 1000 रुपए तक खर्च कर चुका है इस केवाईसी के ताले को तोड़ने के लिए, ताकि उनके बैंक खातों में उनका जो पैसा जमा है उसका वे इस्तेमाल कर सकें। सोचिए, यह विकसित भारत की 2024 की तस्वीर है, और इस तस्वीर को हम तक पहुंचाने का काम जिस संस्था ने किया है, उसने जो सर्वे किया है, वह निश्चित तौर पर जमीन की ऐसी सच्चाई को सामने लाने का काम कर रही है जिसके बारे में न मीडिया को पता है, न देश की राजधानी या तमाम राज्यों की राजधानी में रहने वाले लोग जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज चर्चा केवाईसी नाम के ताले की, और चर्चा झारखंड के दो आदिवासी इलाकों से, लातेहार और लोहारदगा से, जहां पर चुनावी घमासान तो है, जहां पर प्रचार चल रहा है पक्ष का और विपक्ष का, लेकिन वहां की जनता इस बात से तबाह है कि मोदी जी ने जिस तरह से डिजिटल इकॉनमी और सारे के सारे बैंकों को एक दूसरे ढंग के तकनीकी तंत्र में फंसा दिया है, जिसकी वजह से इन आदिवासियों को अपने हक का पैसा मिल गया है बैंक खाते में, लेकिन वे उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। एक ऐसा ताला जिसकी चाबी अभी फिलहाल किसी के पास नहीं है, और यह सच हमारे सामने पहुंचा है नरेगा सहायता समूह संस्था या उस ग्रुप के जरिए जिसने झारखंड के दो आदिवासी बहुल जिलों में सर्वे किया। यह सर्वे अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि यह दोनों जिले लातेहार और लोहारदगा, यह विकास की कहानी किस ताले में बंद है, इसकी दास्तान हमारे सामने रख रहे हैं। जिस तरह से यहाँ के गांव वालों ने सीधे सीधे बताया है कि 60% से अधिक लोगों के बैंक खाते फ्रीज हैं। 60% ऑफ द हाउस होल्ड, उनके खाते फ्रीज हैं, और उनके बैंक खातों में जो पैसा आया है, चाहे वो पेंशन का पैसा हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई यानी छात्रवृत्ति का पैसा हो, चाहे नरेगा मजदूरी का पैसा आया हो, या फिर जो महिलाओं के लिए अलग से स्कीम है उसका पैसा आया हो, और या फिर अपनी ही बचत का पैसा हो, इनमें से किसी का भी वे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि केवाईसी का ताला लगा हुआ है। और इसे तोड़ने के लिए वे कितनी मशक्कत कर रहे हैं, इसका एहसास भी हमें और आपको नहीं हो सकता है। इसलिए जरूरी है उनकी जबानी, उनकी कहानी सुनना, जो रोड स्कॉलर्स ने एक्स प्लेटफॉर्म पर साझा की है, और जिस तरह से वहां पर विश्वविख्यात अर्थशास्त्री जॉन द्रेस काम कर रहे हैं, और इन बुनियादी सवालों को उठाने के लिए नौजवानों की टीम को प्रेरित कर रहे हैं, वह निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। आइए सुनिए इन गांव वालों की जबानी
उनकी केवाईसी की कहानी। मेरा नाम अशोक कुरैया है। मेरा 3 बच्चे हैं, इसमें तीनों बच्चे के खाता में केवाईसी लगा हुआ है। तो बार बार हम लोग गए केवाईसी तोड़ने के लिए, केवाईसी भी नहीं टूटा, काम भी नहीं हुआ। आने जाने का खर्चा पानी भी लगता है, तो भाई उतना हम लोग गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे। हम लोग उसको कारण से केवाईसी नहीं टूटल है। एक बार हो सकता है कि विकास कर लड़का एगो है, वो बैंक में रहता है अपनी वहाँ क्या बोलते हैं मनिका से आगे, वो भी आके 150 रुपया करके तीनों लड़कन के और लड़कन के पैसा वसूली करे गया। वो भी काम नहीं किए। उसके पास गए हैं कि आधार कार्ड पासबुक लेके कहीं के देखिए इसको केवाईसी टूटा, बोल दिया कि वो बैंक में गया। बस यही है का। केवाईसी नहीं टूटने से क्या दिक्कत हो रहा है आपको? पैसा नहीं निकल रहा है, क्या दिक्कत हो? बच्चा के जो स्टाइपेंड ला रहा है स्कूल का, वो भी नहीं निकल रहा है। मेरा नाम है संगीता देवी। घर कुटुम्ब राशन आते आधार कार्ड बनाए गए थे, 1000 पैसा लगा नाम सुधरवाने में। फिर गए 1000 पैसा लगा आधार कार्ड बनाने में। 2 बच्चा के जाते हैं आधार कार्ड बनाने में, तो पैसा नहीं है तो कहाँ से बनाएंगे। कमाने वाला कोई है ये नहीं है, जे करना है हमरे करना है। आधार कार्ड में मैंने मेरा पति का आधार कार्ड बंद हो गया है, खाता मैंने बंद हो गया है। राशन आधार कार्ड नहीं मिलता है, हमारे आधार कार्ड में पैसा डालते हैं। हमारा नाम सुमोती है, ग्राम साधवाडी, पंचायत नमूदाग, थाना मनिका, जिला लातेहार की निवासी हूँ। और केवाईसी से हमें कहना है कि हमारा 2 साल केवाईसी बैंक खाता पर लगा हुआ था, जिसके कारण हम लेन देन नहीं कर पा रहे थे, ना कुछ हम उसे ज़रूरत पर हम काम अपना कर सकते थे, जिसके कारण हमको बहुत दिन झेलना पड़ा। 2 साल से लगभग हमको 3 साल तक ही हो गया। लेकिन हम बैंक पर हम जाते थे, फिर भी हमारा ये केवाईसी नहीं छुड़ा पा रहे थे। जब जाते तब काफ़ी संख्या पर भीड़ था, कम से कम 250, 300, 500 तक लोगों ने काफ़ी भीड़ था, जिसके कारण हम नहीं केवाईसी अपना छुड़ा पा रहे थे। करीब हमको 15 दिन हमको केवाईसी छुड़ाने में लगा, तब जाके अभी बैंक से हम लेन देन कर पा रहे हैं। मेरा नाम है उर्मिला उरांव। समस्या है, हम लोग 6 परिवार हैं, 7 परिवार हैं, लेकिन 6 लोग का खाता है, सभी का बंद है खाता। किसी का केवाईसी में ये बंद है, तो किसी का जॉइंट में, तो किसी का फिंगर में। इसी चलते सभी का खाता बंद है। केवाईसी के लिए गए, 2 दिन भर लाइन में खड़े रह के दिन भर बीत गया। फिर भी वो पास पहुंचने के समय बोल दिए सर लोग कि अब बंद हो गया, नहीं लेंगे जमा कहते। फिर लौट आए। तो आपने देखा कि सोमवती देवी किस तरह से मशक्कत कर रही हैं और किस तरह से इतने दिन की मजदूरी को गवाकर लाइन में लगकर कोशिश करती हैं कि अपने ही पैसे को वो इस्तेमाल कर पाएं। और सरकार बहादुर है, और बैंक का जो सिस्टम है वह किस तरह से गरीब विरोधी है। दरअसल यह सारी कहानी इसकी है। इसी तरह से याद रखिएगा उर्मिला की कहानी को भी, क्योंकि इससे पता चलता है कि समाज में जो सबसे ज़्यादा हाशिए पर गरीबी में ढकेले गए लोग हैं, उन्हें अपने हक के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और सारा ओरान यह भी इकलौती महिला नहीं है। और देखिए कितना हंस हंस के ये बता रही हैं। इन्होंने हम तक अपनी कहानी पहुंचाई और यह बताया कि क्या मजाक है। इन्हें तारीख दिसंबर की मिली है, जो टोकन मिला है जब केवाईसी बहादुर पर बैंक का सिस्टम ऑपरेट करेगा। ये और इस तरह के अनगिनत लोग जो सिर्फ 2 जिलों की कहानी कह रहे हैं, दरअसल इस तरह की कहानियां छत्तीसगढ़ में फैली हुई हैं, राजस्थान में हैं, हर उस इलाके में हैं जहां पर गरीब बसते हैं। ज़रूरत आज की तारीख में इन्हें डॉक्यूमेंट करने की है, और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरह से इनके जो बुनियादी सवाल हैं वह एक पॉलिटिकल सवाल में तब्दील हों।
वरना देखिए झारखंड में जिस तरह से राजनीतिक समर है, चुनावी बिसात बैठ गई है, मोहरे पर मोहरे चले जा रहे हैं, उनमें आपको सुनाई सिर्फ देगा घुसपैठिया। उसमें आपको सुनाई देगा कि किस तरह से मुसलमान कब्जा कर रहे हैं आदिवासियों की जमीन पर, जो कि 100% झूठ है। और वहीं दूसरी तरफ से हेमंत सोरेन जो विकास की कहानी कह रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उन्होंने झारखंड को कहां से कहां पहुंचाया, लेकिन वे भी इन तमाम लोगों की जो बुनियादी मांग है, इसका हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं। क्योंकि पूरा सिस्टम और पूरे सिस्टम में मोदी जी जब बात करते हैं डिजिटल अरेस्ट की, तब वह भूल जाते हैं कि इस डिजिटल अरेस्ट को पैदा उन्होंने ही किया है। जिस तरह से नरेगा मजदूरों को अगर उनका अंगूठा ना मिले, अगर उनका फेशियल रिकॉग्निशन ना हो, तो अपने द्वारा की गई मजदूरी नहीं मिलती है, उसी तरह से ये तमाम लोग जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में फैले हुए हैं, ये बता रहे हैं कि वे अपने ही पैसे, अपने ही बैंक पर जो तकनीक का ताला लगा है, उसे खोल नहीं पा रहे हैं। शुक्रिया।